भाई धर्म पत्नी का जो आज का एपिसोड था वो मतलब सीरियसली एक ऐसा एपिसोड था जिसमें मजा बहुत था, भरपूर था। डायलॉग्स भी एक नंबर के, स्टोरी कास्ट, सीन एडिटिंग में बहुत सारे फॉल्ट हैं। ठीक है, उसको मैं बाद में बात करूँ उसके बारे में। दूसरी बात, जो प्रतीक्षा है उसके डायलॉग्स को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात है, उसको भी मैं अभी साइड करता हूँ। ठीक है, और तीसरी बात, प्रतीक्षा का क्या सीन चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि कल वो बिल्कुल मोटिवेटेड थी और मोटिवेटेड होने की वजह से वो घर में गई, घुसी, लड़ी बड़ी, बहुत कुछ किया उसने। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हमें ये देखने को मिला कि जो हमारे क्या नाम है इनका, उसके रवि के घर वाले हैं या फिर काव्या के घर वाले हैं, वो उसको दबाते हैं और फिर एंड में क्या करते हैं, उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। वो बंदी घर के बाहर जाती है, उसके आंसू वांसू, मुंह मुंह मतलब बन जाता है, इमोशनल हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये ऐसा, ये क्या मोटिवेशन था, इसके बारे में भी एंड में बात करेंगे। पहले पॉजिटिव बातें करेंगे आज के एपिसोड के बारे में। प्रतीक्षा की डायलॉग्स मतलब वाओ, मजा आ गया एकदम, बिल्कुल टू द पॉइंट, और ऐसे खतरनाक डायलॉग थे कि यार मतलब मजा सा आ रहा था देखने में। ओह ये क्या बोल दिया, ओए होए क्या बात है, मजा आ गया, ऐसे रिएक्शन निकल रहे थे। और उसके साथ साथ प्रतीक्षा के जो फेस एक्सप्रेशंस भी थे, 95 to 99% डायलॉग्स के साथ मैच हो रहे थे। 1-2% था, 4% था जहाँ जहाँ पे वो डायलॉग्स के साथ मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन 95 से 99% वो डायलॉग्स के साथ मैच हुए। लेकिन डायलॉग्स में एक बहुत बड़ी कमी थी, अब इसी के बारे में नेगेटिव साइड पर बात करते हैं। नेगेटिव साइड पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई साहब, भगवान जाने क्यों जो डायलॉग राइटर है हमारे प्रतीक्षा जी के, वो अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द क्यों डालते हैं? क्या वो हिंदी के टीचर हैं, या उन्होंने हिंदी से कोई मतलब ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या कुछ मास्टर्स कर रखी है? भाई इतने सारे मतलब धर्म पत्नी, पत्नी वधू, पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी मतलब चीजें बोल देती कि मतलब मैं भी कुछ देर के लिए हैरान हो जाता हूँ कि डायलॉग में इतने सारे पर्यायवाची डालने का मतलब क्या था, या इतने सारे अनेकार्थी शब्द डालने का क्या मतलब था? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्यों डाले गए? सिंपल सी एक बात बोलो, बात खत्म। नहीं भाई, अनेकार्थी शब्द चल रहे हैं, पर्यायवाची शब्द चल रहे हैं, भगवान जाने क्यों। जो बिल्कुल मतलब अच्छे खासे डायलॉग की बैंड बजा देता है बहुत बुरी तरीके से। एंड ये एक चीज़ ऐसी है जो मैं सीरियसली बताऊं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इस शो से। बिल्कुल भी इस शो में मैं पसंद नहीं कर रहा जो भी ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि यार अच्छे खासे शो को, अच्छे खासे आप मतलब डायलॉग की धज्जियां उड़ा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप अनेकाची शब्द डालो, पर्यायवाची शब्द डालो, बेकार है, बिल्कुल वर्थलेस है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि जो हमारे रवि जी हैं उनकी जो एक्सप्रेशंस भाई एक नंबर के, भाई हर सीन हर डायलॉग में। काव्य के भी एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, पूरी फैमिली के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। ठीक है, हर डायलॉग हर चीज़ बिल्कुल फिट थी। गलती क्या है, एक क्लोजअप शॉट लिया गया, ठीक है, फेस दिखाया गया, दूसरा बिल्कुल जूम आउट कर दिया गया, दोनों एक साथ फ्रेम में दिख रहे हैं। रवि का फेस दूसरा बन रहा है लेकिन क्लोजअप शॉट में दूसरा आ रहा है। जूम आउट शॉट में जब दोनों है, ऐसा लग रहा है कि वो बंदा हैरान है कि क्या बोल रही है। क्लोजअप शॉट पे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। मैं सीरियसली मैं इसी को देख के बड़ा कंफ्यूज था कि चल क्या रहा। मुझे लगा कि जो रवि है या फिर फरमान है, इनके जो एक्सप्रेशन है वो आज सही नहीं आ रहे, मुझे पहले ये लगा। लेकिन जब 3-4 बार मैंने गौर से चीज देखी तो पता चला भाई साहब ये एडिटर ही बेकार है। मतलब भाई फोकस आप कर रहे हो, जूम इन कर रहे हो, ठीक है, उसके फेस पे फोकस कर रखा है, वो ऐसी वाइब्स दे रहा है कि भाई अभी जंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, चैलेंज चल रहा है। जूम आउट होते तुरंत शॉक है बंदे की, क्या बोल रही है प्रतीक्षा। या सीन मिक्सिंग होती है, शॉर्ट्स मिक्सिंग होती है, तो ऐसे की जाती है कि समझ में नहीं कि फेस एक्सप्रेशन एक्चुअल में जूम आउट में कौन सा दिख रहा है और एक्चुअल में जूम इन में कौन सा दिख रहा है।
ये फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका उल्टा देखने को मिलता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये एक नहीं, काफ़ी जगहों पर हुआ है। रवि के साथ तो बहुत जगहों पर हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी जगहों पर ये सब चीज़ें मुझे आज पर्सनली देखने को मिली है। अब जो दूसरी साइड है, वो ये कि प्रतीक्षा जो है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मोटिवेटेड थी भाई, सब कुछ थी, लड़ी-भिड़ी सब कुछ किया उसने, काव्या को बहुत अच्छे जवाब दिए, उसकी जो रवि की मम्मी उसको बहुत अच्छे जवाब दिए, सबको बेहतरीन जवाब दिए, बेहतरीन मतलब बैंड बहुत अच्छी तरीके से बजाई। काव्या उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। वो बंदी रोने लग जाती है। रवि के पास जाते उससे बात करते-करते इमोशनल होके रोने लग जाती है, मतलब इमोशनल हो जाती है बहुत ज़्यादा। रवि की मम्मी के सामने इमोशनल हो जाती है। जबकि डायलॉग ऐसे थे कि भाई बिल्कुल अकड़ के भाई साहब आए, मैं यूँ अब सब मैं बदल गई हूँ, अकड़ी नहीं। ये चीज़ बहुत गलत है। और ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है, जो डायरेक्टर्स बिल्कुल भी सही नहीं करवा रहे प्रतीक्षा की, ये कृतिका सिंह की मैं बोलूँ। दूसरी चीज़ ऐसे सीन में क्या था कि जब रवि क्या कहते हैं प्रतीक्षा को काव्या के मम्मी ने धक्के देके बाहर निकाला, वहाँ पे उसको क्यों रोना था या क्यों सैड होना था? वो अकड़ में आती, खड़ी होती, वापस घर के अंदर जाती और फिर सबकी बैंड बजाती। नहीं, आँसू, इमोशनल। क्यों? हर जगह पर इमोशनल होना अच्छा नहीं होता। हर जगह पर ये सब करना सही नहीं होता। नहीं, हो जाओ इमोशनल। मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है वो सब बातें। क्यों? किस लिए? क्या हो रहा है? नहीं समझ आती ये बातें। अब इसके साथ एक और चीज़, आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में जिस तरीके से प्रतीक्षा ने पानी लेकर काव्या के पैरों के निशान मिटाए, बहुत बेहतरीन शॉट था, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा मज़ा आया कि अंदर से यस, यस प्रतीक्षा और कर कुछ ऐसे धमाकेदार, कुछ और कर। 2-4 मिनट बहुत अच्छा गया, फिर अचानक से रवि की मम्मी के आगे गिड़गिड़ाने का डायलॉग शुरू। मैं अपनी पूरी एक्साइटमेंट को ना दफना चुका था उस टाइम पर, प्रॉपरली। जो अगर एक्साइटमेंट मेरी यहाँ पर थी, वो दफन हो चुकी थी। सिर्फ अच्छे खासे इतनी ज़्यादा एपिक शॉट में रोना धोना आ गया। और फिर जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, वो ज़मीन में थी अभी तक, ठीक है, अर्थ में थी। वो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच कोर में चली गई, क्योंकि प्रतीक्षा ने अपने पर्यायवाची शब्दों के बाण मारने शुरू किए रवि की मम्मी के ऊपर। बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ, जिस तरीके से प्रतीक्षा ने रवि की बैंड बजाई, सारे लीगल नोटिस, लीगल इश्यूज़ के बारे में जो भी चीज़ें बात की, उन सब पर वो बहुत अच्छा शॉट था। लेकिन वहाँ पर से सीन मिक्सिंग ने पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। अगर वो सीन मिक्सिंग अच्छी होती ना, शॉट और भी ज़्यादा बेहतर होता। बाकी भाई आप कल के एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।